इस कहानी की शुरुआत एक सूखे सूखे से पेड़ से होती है। ये पेड़ जैक नाम के आदमी के घर के पीछे खड़ा है। हालत इसकी बहुत खराब है, टहनी टहनी सूख रही है, बस गिनती के कुछ पत्ते बचे हैं और जैक रोज बड़ी ही चिंता में आकर इसे पानी दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे एक सूखा पेड़ और एक आदमी इतना परेशान क्यों है? तो जनाब, बात कुछ ऐसी है कि अगर इस पेड़ के सारे पत्ते गिर गए तो जैक की भी बैंड बच जाएगी, मतलब सीधा सीधा उसकी मौत हो जाएगी। हाँ, ऐसी कोई तिगड़म है इस पेड़ की। जैक ने अपने मुंह पर टेप चिपका रखा है और उसकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा है। वजह, जब भी वो बोलता है पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और यही वजह है कि उसने खुद के मुंह पर टेप लगा रखा है ताकि जान बची रहे। फिर कहानी यहाँ से कुछ हफ्ते पीछे जाती है, जहाँ पर जैक एक पब्लिकेशन हाउस में जॉब करता है। वह एक एजेंट है, उसका काम है नए राइटर्स को ढूंढकर उनकी बुक्स को, उनकी कहानियों को अपने पब्लिकेशन हाउस से पब्लिश करना। वो बातों में बहुत ही एक्सपर्ट होता है, वह किसी को भी कन्विंस कर सकता है। उसके कोलिग्स भी उसके टैलेंट को मानते हैं। जैक अपनी वाइफ और 1 साल के बेटे के साथ रहता है। हालांकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन काम के चलते वह अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता। उसकी वाइफ ही घर के कामों को और बच्चे का ध्यान रखती है। हालांकि वह चाहती है कि जैक भी उसकी मदद करे, लेकिन जैक इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। इस बात से उसकी वाइफ उससे बहुत परेशान होती है। एक सुबह जब वह ऑफिस में होता है तो उसे पता चलता है कि स्पिरिचुअल गुरु, जिनका नाम डॉक्टर सिंजा है, वह शहर में है। उन्होंने एक बहुत ही खास किताब लिखी है जो कि स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर है। वह जानता है कि यह किताब बहुत बड़ी हिट होने वाली है, इससे वह बहुत पैसे कमा सकता है। इसीलिए वह अपनी टीम से मीटिंग करता है और उन्हें स्पिरिचुअल गुरु के बारे में बताता है और कहता है कि अगर हमारी उनसे डील हो गई तो हमारी कंपनी बहुत पैसे बना सकती है। पर उसकी टीम को डाउट होता है कि स्पिरिचुअल गुरु उनके साथ कोई डील करेंगे, पर जैक को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। इसीलिए अगले दिन वह स्पिरिचुअल गुरु के ग्रुप के साथ एक मेडिटेशन के सेशन को बुक करता है और जब वह उस सेशन में होता है वह मेडिटेशन के प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता। उसकी वजह से बाकी लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और अब जब पूरा सेशन खत्म हो जाता है तो वह जानबूझकर एक्टिंग करता है जैसे मेडिटेशन के सेशन करने के बाद उसकी जिंदगी में, उसके दिमाग में बहुत बड़ा चेंज आया हो। वो इतनी ज्यादा एक्टिंग करता है कि उसे एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ पर खुद स्पिरिचुअल गुरु उसके पास आते हैं और अब उसका यहाँ आने का जो मकसद होता है वह स्पिरिचुअल गुरु को बताता है। वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम आपके काम को किताब के रूप में पूरी दुनिया तक पहुँचाएं ताकि लोगों को इससे फायदा मिले। स्पिरिचुअल गुरु उसकी इंटेंशन को समझ जाते हैं, इसीलिए वह उस कमरे से निकलकर अपने बैकयार्ड में चले जाते हैं। जैक भी उनके पीछे जाता है, उन्हें समझाने की, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है। वहाँ बैकयार्ड में एक खास पेड़ होता है जो कि बोधि ट्री है और जब जैक उस पर हाथ लगाता है तो उसे एक झटका लगता है। उसका खून उस पेड़ पर लग जाता है, लेकिन जैक इसकी परवाह नहीं करता। वो लगातार पपेट की तरह स्पिरिचुअल गुरु को समझाता ही चला जाता है। स्पिरिचुअल गुरु उसकी बात मान जाते हैं। जैक को इससे बहुत खुशी होती है। उसे लगता है जैसे उसने कोई जंग जीत ली। इसीलिए वह पूरे दिन के अपने शेड्यूल को कैंसिल करके अपनी मॉम से मिलने जाता है ताकि वह अपनी मॉम को अपनी सक्सेस के बारे में बता सके। उसकी मॉम एक ओल्ड एज होम में रहती है, उन्हें डिमेंशिया की बीमारी है, इसीलिए बार बार वह अपने बेटे जैक को गलत नाम से बुलाती है। जैक के अपने पिता के साथ कभी भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। जैक की मॉम बार बार उसे उसके पिता के नाम से बुलाती है, जो जैक को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जैक अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि मैं यहाँ से एक दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहती हूँ, जहाँ पर हमारे नेबर्स हो, हमारे बच्चे के साथ दूसरे बच्चे खेलें। पर जैक ऐसा नहीं चाहता। दरअसल इनके आसपास कोई घर नहीं होता और तभी एक ब्लास्ट की आवाज आती है और जब जैक बाहर जाता है तो देखता है कि उसके बैकयार्ड में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। वह अपने गार्डनर को बुलाता है और कहता है कि तुमने इतना बड़ा पेड़ क्यों लगाया? उसका गार्डनर कहता है कि मैंने यह नहीं किया और तभी जैक उस पेड़ को पहचान लेता है। वह कहता है कि स्पिरिचुअल गुरु के बैकयार्ड में यही पेड़ था, शायद उन्होंने मुझे ये पेड़ गिफ्ट किया है, आज से तुम इसका भी ध्यान रखो। और जैसे जैक ये कहता है पेड़ से 2 पत्ते झड़ जाते हैं। इसके बाद ऑफिस में जैक को बताया जाता है कि स्पिरिचुअल गुरु ने अपनी बुक हमें भेजी है। यह सुनकर वह बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जब वह बुक देखता है तो उसकी सारी मसल्स डाउन हो जाती है, क्योंकि यह बुक नहीं बल्कि एक बुकलेट है जिसमें 5 ही पेजेस हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वह स्पिरिचुअल गुरु से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि हमें एक बड़ी लेंथी बुक चाहिए ताकि हम उसे पब्लिश करें, उससे पैसे कमाएं। हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पर स्पिरिचुअल गुरु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जैक बताता है कि वो बॉडी जो कि आपके बैकयार्ड में था अब वो मेरे घर के पीछे है। ये सुनकर वह हैरान हो जाते हैं और उसके घर के पीछे बैकयार्ड में जाते हैं, जहाँ पर वह पेड़ है। वो देखते हैं कि उस पेड़ की एक टहनी में बिल्कुल पत्ते नहीं बचे, क्योंकि जैसे जैसे जैक बोल रहा होता है उसके पत्ते झड़ रहे होते हैं। और अब स्पिरिचुअल गुरु जैक को बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी इस पेड़ के साथ जुड़ चुकी है। जब तक इस पेड़ में पत्ते हैं तब तक तुम्हारी सांसें
सांसें चलेंगी। एक बार सारे पत्ते झड़ गए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर जैक शॉक्ड हो जाता है। वो तय करता है कि वह इस पेड़ को काट देगा, ना रहेगा पेड़ और न झड़ेंगे पत्ते। वो कुल्हाड़ी से पेड़ के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसे एक जोरदार झटका लगता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है। इसके बाद स्पिरिचुअल गुरु उसे बताते हैं कि अगर तुमने पेड़ को नुकसान पहुंचाया तो वह नुकसान तुम्हें पहुंचेगा। तुम्हें किसी भी कीमत पर इस पेड़ की रक्षा करनी होगी, इसके पत्तों को बचाना होगा और पेड़ के पत्ते तभी बचेंगे जब तुम बोलना बंद करोगे। पर इसके लिए मुझे बोलीविया जाना होगा, जहाँ पर मेरे कोलीग्स रहते हैं। इसमें मुझे 3 दिन का वक्त लगेगा। ये कहकर स्पिरिचुअल गुरु वहाँ से चले जाते हैं और अब रात को जैक को एक नाइटमेयर आता है जिससे वह डर कर उठ जाता है। इसके बाद वह अपनी वाइफ के लिए एक नोट लिखता है, क्योंकि अगर वह बोला तो पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे। पर उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि जो कुछ वह लिख रहा है उससे भी पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं। इसके बाद वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। वह बरिस्ता में जाता है जहाँ पर वह कॉफी ऑर्डर करना चाहता है। ना तो वह बोल सकता है ना ही लिख सकता है, इसीलिए उसे कॉफी का गलत ऑर्डर मिल जाता है। और जब वह सड़क पर होता है तभी एक ब्लाइंड आदमी को बचाने के चलते उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसके बाद वह अपने ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर आया होता है जिससे उसकी मीटिंग है। हालांकि वह उससे बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसे एहसास है कि अगर उसने कुछ भी कहा तो पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे और जैक यहाँ पर मजबूर होता है। और जैसे ही वह ऐसा करने की कोशिश करता है तो हमें पेड़ के ऊपर 2 गिलहरियों को चढ़ते हुए दिखाया जाता है, जिससे उसे गुदगुदी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो कुछ पेड़ में हो रहा होता है वही वह फील कर रहा होता है। उसकी जिंदगी पेड़ से जुड़ चुकी है। यह देखकर इन्वेस्टर को बहुत अजीब लगता है। दरअसल आज जैक का दिन बहुत खराब है। सुबह से उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। शाम को वह उसी इन्वेस्टर से अपने असिस्टेंट की मीटिंग करवाता है ताकि वह उससे बात कर सके, लेकिन जो स्किल्स जैक के अंदर है वह उसके असिस्टेंट के अंदर नहीं होती, इसीलिए इनकी मीटिंग पूरी तरह से फेल हो जाती है। इसके बाद जैक अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ अपने रिलेशनशिप के बारे में जैक से बात करना चाहती है, लेकिन जैक बोल नहीं सकता। इस बात से उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को लेकर घर से निकल जाती है। जैक की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अगली रात को जैक की वाइफ उसे होटल में मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल वह उसके साथ अच्छा वक्त बिताना चाहती है। जैक की वाइफ पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जैक इस बात का जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए उसकी वाइफ एक बार फिर से वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। और अब जैक की जो बॉस होती है उसने उन्हीं इन्वेस्टर्स के साथ एक बार फिर से उसकी मीटिंग को फिक्स किया होता है ताकि इस बार जैक सब कुछ ठीक कर दे। और अब जैक जब मीटिंग में होता है तो घर पर दिखाया जाता है जहाँ बैकयार्ड में जैक के गार्डनर बॉडी ट्री में पेस्टिसाइड डाल रहे होते हैं और उस धुएं की वजह से जैक को यहाँ पर खांसी होना शुरू हो जाती है। जैक अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, इसीलिए इन्वेस्टर्स वहाँ से डील को कैंसिल करके निकल जाते हैं। जैक की बॉस को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए न वह सिर्फ उसे जॉब से निकालती है बल्कि उसे इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट कर देती है। इसका मतलब यह है कि अब उसे कहीं और जॉब नहीं मिल सकती। शाम को जैक अपने असिस्टेंट को अपने पास बुलाता है और पिक्चर ड्रॉ करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन पिक्चर ड्रॉ करके समझाना इतना आसान नहीं है। पर बार बार लगातार जब वह कोशिश करता रहता है तो फाइनली उसका असिस्टेंट समझ जाता है और उसे जैक की बातों पर यकीन नहीं आता। जैक उसे इशारे से समझाता है कि तुम्हें पेड़ की रक्षा करनी होगी और उसी दौरान जैक शहर में जाकर अच्छे काम करता है। वह भूखों को खाना खिलाता है, चर्च में डोनेशन करता है और अब स्पिरिचुअल गुरु से कहते हैं कि तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तुमने अपनी वाइफ को कभी 2 प्यार के शब्द तक नहीं कहे। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन तुम हमेशा अपने स्वार्थ के लिए उनसे बात करते हो। जैक कहता है कि मैं रोज अपनी वाइफ को 2 बार आई लव यू कहता हूँ। वो कहते हैं कि वह सिर्फ शब्द है, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम्हारे शब्द पेड़ के झड़े हुए पत्तों की तरह हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें अपने अंदर से झूठ को, ईर्ष्या को, लालच को, सबको खत्म करना चाहिए। हो सकता है इसके बाद तुम्हें कोई रास्ता दिख जाए। जैक अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। बहुत शराब पीकर अपने घर आता है। दरअसल अब वो अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता है, पर उसका असिस्टेंट वहाँ पर होता है जो उसे ऐसा करने से रोकता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है। वहीं बाहर हमें पेड़ को दिखाया जाता है जिसकी एक ही टहनी पर अब पत्ते बचे हैं और अगर ये पत्ते झड़ गए तो जैक की भी मृत्यु हो जाएगी। अगली सुबह जैक की जब आंखें खुलती हैं तो वह बाहर जाता है और देखता है कि पेड़ पर अब कुछ ही पत्ते बचे हैं। वह समझ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है, इसीलिए वह अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे और अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वह एक स्ट्रगलिंग राइटर से मिलने के लिए जाता है जो जैक को पिछले कई महीनों से छस कर रहा था। जैक ने उससे पहले कई वादे किए थे। वह उसके काम को $10,000 में खरीदने वाला था, पर शायद जैक ने उसे यह कहा था। उसका ऐसा इरादा नहीं था, पर अब जैक उसके काम को डॉलर में खरीद लेता है, जिससे उस राइटर को बहुत खुशी होती है। अब जैक बीच पर जाता है जहाँ पर उन लोगों को देखता है जो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। वहाँ पर एक ओल्ड कपल भी होता है। वो इस उम्र में भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वह अपनी मॉम से
से मिलने जाता है। उसकी मॉम एक बार फिर से उसके डैड के नाम से उसे बुलाती है, जो सुनकर जैक को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब वह गुस्सा नहीं करता। अपनी मॉम की बातों को ध्यान से सुनता है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है, तुम एक कामयाब इंसान हो, पर तुमने अपने दिल में बहुत सारी नफरत को बसा रखा है, तुम्हें उसे निकालना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम अपने फादर से प्यार नहीं करते, लेकिन तुम्हें उन्हें माफ करना होगा, तभी तुम अपने अंदर की नफरत को खत्म कर पाओगे और खुश रह पाओगे। जैक अपनी मॉम की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। वो कुछ बोल नहीं सकता, पर जाते हुए वह अपनी मॉम को आई लव यू कहता है और उस ग्रेवयार्ड में जाता है जहाँ पर उसके पिता को दफन किया गया था। पेड़ पर अब मात्र 3 पत्ते बचे हैं। वह अपने पिता की ग्रेव के पास जाकर उनसे कहता है कि मैंने आपको माफ कर दिया, और तभी वह तीनों पत्ते झड़ जाते हैं। जैक की चेस्ट में बहुत दर्द होता है और वह वहीं पर गिर जाता है। कुछ देर के बाद उसे अपने फोन की रिंग सुनाई देती है, और जब वह फोन रिसीव करता है तो यह उसके असिस्टेंट का फोन होता है, जो उसके घर के बैकयार्ड में है। वो जैक को बताता है कि पेड़ पर सारे पत्ते दोबारा आ गए, पेड़ एक बार फिर से हरा भरा हो गया। इसका मतलब यह है कि जैक का जो श्राप था वह खत्म हो चुका है। अब हमें कुछ महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। स्पिरिचुअल गुरु जैक को आश्रम बुलाते हैं और कांग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि उसने किताब लिखी है जिसका नाम 1000 वर्ड्स है। यह उसकी खुद की कहानी है। उसने अपने और अपने पिता के रिश्तों के बारे में इस किताब में लिखा है। साथ ही अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। वह अपने परिवार को टाइम देता है और अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। उस पेड़ की वजह से वह समझ पाया कि जिंदगी कितनी प्रेशियस है। जिंदगी एक तोहफा है, उसे खुश रहकर जीना चाहिए। वही बोलना चाहिए जिसे तुम फील करते हो, जिससे दूसरों का भला हो सके, न कि वह शब्द जिसमें स्वार्थ हो, जो सिर्फ अपने लिए बोले जाए, भले दूसरे का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। तो इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखना।